आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश हम पूरा ये जो सीरीज़ है इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे और हम कवर करेंगे वेरियस पार्ट्स में जो भी है। जैसे अपन सबसे पहले देखेंगे कि संक्षिप्त अवलोकन यूपी का देखेंगे, फिर भौतिक विन्यास देखेंगे, फिर जलवायु एवं मृदा, फिर प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव, फिर नदियाँ, झीलें, आर्द्र भूमियाँ, फिर कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, फिर पर्यटन, फिर उद्योग, खनिज ऊर्जा संसाधन, फिर परिवहन, फिर इतिहास, फिर कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य कला, फिर साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ, फिर जनजातियाँ, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं, संग्रहालय, राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर महत्वपूर्ण योजनाएं, फिर जनगणना 2021, प्रादेशिक घटनाक्रम देखेंगे, फिर बजट 2023-24, फिर बजट से MCQ देखेंगे। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि अपन अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल आता ही आता है, ठीक है। एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है, लेकिन हर एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल आएगा। आप देख लो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, देख लो कि एग्ज़ाम में कितने आए हैं और आते हैं। देखिए ये सब यूपी के एग्ज़ाम्स हैं और उसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं इसी पोर्शन से। तो अपन यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर संक्षिप्त अवलोकन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पूरी सीरीज अपन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्या होता है ना कि चीज़ें याद रहती हैं। आपको अल्टीमेटली क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो अपन थोड़ा एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे कि अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस वर्ष 1950 के इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को कब मनाया गया? तो अपन उसमें आएगा कि 2018 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये अपन को लगभग सबको पता होगा 7.33% है, ठीक है। और अगर इसमें अपन एक ऐड ऑन कर लेते हैं कि इसका जो यूपी का कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है। खैर ये अभी आप मिलेगा आगे, पर आप याद रख सकते हैं। मेनली ये डाटा 7.33%, ये याद रखिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? इसका सही ये लगभग सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर है रूमी दरवाज़ा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब अशफाकउद्दौला ने 1784 ईस्वी में किया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने और कब करवाया? तो ये नवाब अशफाकउद्दौला ने 1784 में करवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये हापुड़ है। हापुड़, इसका आप ये भी याद रखते हो 660 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे बड़ा भी देख दो लगे तो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी को ऐसे याद कर लो, 6 इधर 6 लिखो, इधर 7 लिखो, इधर 8 लिखो, ठीक है। 768 ऐसे लिखो, फिर 0। बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। 6,780 किलोमीटर स्क्वायर ये है लखीमपुर खीरी, जो कि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है हापुड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये सबको पता है, कुशीनगर है, ठीक है। बाकी सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। इसका सही आंसर है मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली है, धनुष है, और धनुष के साथ तीर भी है, जबकि मोर का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सबने पता है, यह है सारस। एक बार हम उत्तर प्रदेश के जो भी हैं राजकीय देख लेते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय चिन्ह है
वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, उसका सही है गौतम बुद्ध नगर। पता है क्या, अब यहाँ पे अपन को जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से देखना है, तो अब उस हिसाब से देखेंगे ना तो सबसे छोटा है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर एरिया 82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बाकी सबका उससे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाली जनपद क्रमशः हैं, तो इसमें बात कर रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाली जनपद की बात कर रहा है, तो खीरी सबसे अधिक और संत रविदास नगर सबसे कम, मतलब दोनों में जिले हैं। ठीक है, ये खीरी की बात करोगे अगर अपन को पता है तो ये है, अभी ऊपर देखा था 6 यहाँ 7 लिखना है। ठीक है, 6 7 फिर 8 0 ये वर्ग किलोमीटर, ये खीरी का, ये तो याद ही कर लो यार, कई बार पूछा गया। उसके बाद आता है इसी में जो ऑप्शन दिया उसमें रविदास नगर। रविदास नगर अगर हापुड़ होता तो अपन हापुड़ देखते, लेकिन अब खीरी सबसे ज़्यादा है, ये अपने को पता है इन सबसे ज़्यादा, तो खीरी सही मार्क कर देंगे। ठीक है, रविदास नगर का जिसका भदोई के नाम जानते हैं उसका है 1015। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर है बस्ती को। ये तो सबको पता, मतलब तो आइडिया होगा ही। बाकी सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत ये सब नेपाल से टच करते हैं। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये स्टार का मतलब है डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा राजस्थान है, तो आपको क्रम तो याद ही होगा कि सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, तब उत्तर प्रदेश है। आते तो हम चौथे पे हैं, लेकिन चौथा कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, हम नंबर 4 पे आते हैं। नॉर्मली आपको 5 याद होना चाहिए, जैसे इसमें दिया भी हुआ। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगला सवाल है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? इसका सही आंसर है सहारनपुर। सहारनपुर आप देखो ना मैप में, ये ऊपर वाला ऐसे जो रहता है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी की बात कर रहा है तो बलिया। ठीक है, ये देख लो ना, जो इधर होगा सबसे। ठीक है, ये है अपने यूपी में, वही है जो है बलिया है। ठीक है, अगला सवाल अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। इसमें क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल से देखना है। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो जैसे भी होते हैं, आपको भी पता है, लेकिन ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 के पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था 2017 तक। ठीक है, 17-18 तक, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेंस का है तो उतना रिलेवेंसी रखता है। ठीक है, हालांकि याद नहीं होता इतना डाटा, लेकिन आपको कुछ आइडिया होना चाहिए ना कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो जैसे अपन को ये पता है कि गौतम बुद्ध नगर सोनभद्र से बड़ा है। ठीक है, और बाराबंकी मिर्ज़ापुर से बड़ा, तो ऐसे करके आप मार सकते हो। ठीक है, बेसिकली बीच बीच में याद करके रखो एरिया, 8-10 अगर एरिया याद हो गया तो करने लायक हो जाएगा, डूएबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ठीक है, 4 राज्य की सीमाएँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? फिर वही सोनभद्र। नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कौन किससे बड़ा है या छोटा है। तो अपने आप को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि देखो, अब ये मुझे पता है कि जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज क्या है, गाजीपुर से बड़ा है। ठीक है, और जौनपुर से भी बड़ा है। एरिया वाइज अगर आप यूपी का मैप उठा के देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो वाराणसी आंसर होगा। ये आपको पता ही है, मैप देखोगे 2-4 बार देखोगे ना तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वैसे है क्वेश्चन तो तगड़ा है, तो आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का
उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ अपन ऐसे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो संत कबीर नगर नहीं, ठीक है सबसे नॉर्थ सिद्धार्थ नगर रविदास नगर, मतलब कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें तो आप देखो ना सिद्धार्थ नगर, ठीक है, उसके नीचे हो गया संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, ठीक है। आप देखो ना, ये जब आप यूपी का मैप बनाओगे ना, मान लो ये आ गया आपका, ठीक है, तो ये ऐसे, ये ठीक, तो ये इसी बेल्ट में ऐसे पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये सीतापुर। सीतापुर तो इधर लखनऊ के पास है, कहाँ करेगा, बाकी सब तो करते हैं, ये तो आइडिया होगा आप लोग को। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? इसका सही आंसर है 8। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ठीक है, पंजाब के साथ अपनी कोई सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अभी अपन ने थोड़ी देर बाद देखा था, लेकिन अपन ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से अपन देखेंगे कि सबसे छोटा तो ये है, क्या बोलते हैं जिसको, भदोही, क्या, संत रविदास नगर, हाँ ठीक है, भदोही, हाँ संत रविदास 1015, ठीक है। ये रिस्पेक्ट में ही आएगा आपके, मतलब आप 4 से पढ़े रहोगे, आ गया तो आ गया, नहीं तो ज़रूरी नहीं है था कि हर कोई कर ही ले, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आइडिया तो है ही है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ये चौथा। अभी अपन ने एक ऊपर क्वेश्चन देखा था ना जिसमें आंसर गलत दिया हुआ था, फिर वो ऑप्शन नहीं दिया होता, चौथा, तो ये है, ठीक है, चौथा है। और ये हमारे पहले कौन से, राजस्थान है प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, ठीक है। 7% क्या है क्षेत्रफल का है, जो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा लंबाई इसकी पूर्व से पश्चिम की 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर है। ये भी डाटा याद रखना यार, कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता है इन लोग का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये सबको पता है, लखीमपुर खीरी। इसका याद करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वही 678 वाला, तो ये याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? इसका सही आंसर है राजस्थान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा। अब फतेहपुर, जौनपुर एकदम नीचे आ गया, श्रावस्ती उधर ऊपर आ गया, ठीक है, और फतेहपुर इधर आ गया, फिरोजपुर, तो ये तीनों अलग अलग ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ठीक है, तो यार आंख बंद करके कोई मरेगा, नेपाल। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यह है शामली, ठीक है। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में शामिल किए गए हैं, तो ये अपन याद कर लेंगे कि मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, शामली है, जो एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये भी पूछ सकता है कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा। बेसिकली आपको देख लेना ना कि दिल्ली के आसपास कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है, उसी को मार देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो ऑप्शन देख के महाराजगंज, ठीक है, ऊपर की तरफ है तो महाराजगंज। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इसका सही आंसर 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाता है। वो कब से मनाया था? अभी अपन देखा था 2018 से, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत में बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो अभी देखा था आपने बारहसिंगा, इसे दलदल का मृग भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ और तीर्थधनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जो कि ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये चीज़ है, कभी कभी ये पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारसिया क्रॉन्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो शहर स्थित है? तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि जो आपको आता है, ठीक है। तो अभी आप देख लो, ये शहर देख लो ना, बिठूर देखो, कानपुर के अभी हिस्ट्री में पड़े हुए ना, गंगा और बिठूर, आंख बंद करके मारो, ठीक है। अब एक का देख लो, आपको 1 का 2, 1 का 2, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब अपना ये दोनों में से एक होगा,
ठीक है। अब राप्ती गोरखपुर, लगभग सबको पता है राप्ती गोरखपुर। राप्ती गोरखपुर मतलब बी का अपने को देखना है 4, बी का 4, बी का 4, बी का 4 ये मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब हाँ ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब बेसिकली सब जो शुरू में आता जाए उसको मैच करते जाओ। ठीक है, क्या पता आपको दूसरे ऑप्शन तक ही सही आंसर मिल जाए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा ये है? अपना पलाश। ठीक है, जंगल की आग भी कहते हैं इसे। राजकीय पशु महाराज के अभी देख चुके हैं अपन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। ठीक है, इसे क्रॉच कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इसके अंदर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल। ठीक है, 18 मंडल है, 75 जिले हैं। और अभी अपने योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री और पटेल जी इसके हैं गवर्नर। तो ठीक है दोस्त, अभी अपन ने देख लिया है इसका पहला चैप्टर, अपन कल देखेंगे इसका दूसरा चैप्टर। ठीक है, भौतिक विन्यास। तो अभी अपने यूपी का इंट्रोडक्शन देखा है और थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट थे वो देखा है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और फॉलो करिए लेट्स अचीव CSC को। थैंक यू वेरी मच।